हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप जो स्लो चार्जिंग को फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना डिवाइस स्मार्टफोन में या स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देख लेंगे तो आपका यार पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्यों आखिर आपका डिवाइस स्लो चार्जिंग होता है और किस प्रकार से इसको फास्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर यार स्लो चार्जिंग क्यों आपको फेस करना पड़ता है। तो देखिए, स्लो चार्जिंग फेस करने का वजह यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहला वजह यह है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन हीट है और आपका मोबाइल फ़ोन हीट होते हुए अगर आप जो अपना मोबाइल फ़ोन को चार्ज में पुट करते हैं तो आपको उस समय स्लो चार्जिंग बिल्कुल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यार आपका प्रोसेसर पूरा का पूरा डिवाइस वगैरह सारा कुछ हीट हो जाता है और अच्छी प्रकार से यार चार्जिंग को एडजस्ट नहीं कर पाता है और स्लो चार्जिंग वहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है। और एक और आप गलती करते हैं कि आप जो अपना मोबाइल डाटा को ऑन करके और चार्जिंग में लगाते हैं, इससे मोबाइल डाटा अगर ऑन रहता है तो और भी आपका मोबाइल फ़ोन हीट होता है, तो हीट होने के बाद और भी आपका स्लो चार्जिंग यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो हमेशा अपना मोबाइल डाटा को क्लोज करके ही अपना चार्जिंग को लगाइएगा। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट, ये सभी के सभी जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ये सभी को ऑफ रखिएगा। अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो इससे भी यार आपका मोबाइल धीरे धीरे हीट होता है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ट्राई किया हूँ यार, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अपना हॉटस्पॉट ऑन किए हैं, बहुत सारे सेवरल डिवाइस में कनेक्ट किए हैं, तो यार जब आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे हीट होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक मैसेज भी आपको देखने को मिलता है कि आपका यहाँ पे डिवाइस जो हीट हो चुका है और 20 सेकंड के अंदर आपका हॉटस्पॉट क्लोज हो जाएगा। तो यार ऑटोमेटिक क्लोज होने का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। आपके पास कोई भी डिवाइस, जैसे रियल में मैंने देखा है कि यार ये मैसेज देखने को मिलता है कि जैसे जैसे डिवाइस जो हीट होता है तो ऑटोमेटिक यार एक टाइमर यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपका जो है मोबाइल फोन हीट हो चुका है और आपका हॉटस्पॉट 20 सेकंड के बाद क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, सारा कुछ जो है आप एक क्लोज करके ही अपना डिवाइस को चार्ज में पुट कीजिएगा। और आपका डिवाइस जो है बिल्कुल यार नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ताकि यार आपको यार चार्जिंग करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो चार्जिंग स्पीड करने में। और देखिए, एक और यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, सारा कुछ ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे चार्जर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होता है। जैसे आपके पास डिवाइस का ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए। जैसे आप जब अपना डिवाइस को परचेज किए थे तो जो डिवाइस का बॉक्स में आपको चार्जर और केबल देखने को मिला था उसी केबल को आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो अदर ब्रांड का जो है कोई भी चार्जर या फिर एडाप्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं सस्ता वाला, तो वो यार स्लो चार्जिंग यहाँ पे फेस करना पड़ता है। मैं अभी लाइव टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा कि अभी मैं दूसरा ब्रांड का अगर चार्जर और केबल इस्तेमाल करता हूं तो स्लो चार्जिंग फेस करना पड़ रहा है या फिर नहीं। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं, तो यार आपको पूरा का पूरा विश्वास भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास रियलमी का यार सुपर डार्ट यहाँ पे चार्जर है, यहाँ पे एडाप्टर है 50 वाट का। उसके बाद एक और यहाँ पे सैमसंग का एडाप्टर मेरे पास है और ये 15 वाट सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको तो यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन ये 15 वाट का है और ये 50 वाट का है। तो ये दोनों से मैं अपना डिवाइस को अभी चार्ज करके दिखाऊंगा किस प्रकार से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं रियलमी से चार्ज करता हूँ, अगर इससे मैं चार्ज करूंगा तो डिवाइस जो है बिल्कुल फास्ट चार्ज होगा। और मैं वहीं पे सैमसंग से स्टार्ट कर दूंगा चार्ज करना, यानी अदर ब्रांड से। और ये 15 वाट का ऐसा भी है तो ये स्लो चार्जिंग करेगा। तो अदर ब्रांड के चार्जर से भी आप चार्ज करते हो तो यहाँ पे भी आपको स्लो चार्जिंग फेस करना पड़ता है। तो जो यार आपका चार्जर होता है, जो ब्रांड का जो आपको ब्रांड चार्जर प्रोवाइड करता है, वही वाला चार्जर सेम आपको उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। और कभी कभी क्या होता है कि केबल में भी कभी कभी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यार ये जो केबल आपको देखने को मिला ये रियलमी का केबल है 50 वाट का, और ये केबल आपको देखने को मिला ये सैमसंग का केबल है। अब चलिए मैं आपको यार चार्ज में लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सैमसंग का जो एडाप्टर और केबल है उसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे चार्ज में। तो जैसे मैं इसको पुट किया और चार्ज में पुट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 55% है और ये बिल्कुल स्लो चार्ज हो रहा है, क्योंकि हम पता लगा लेते हैं कि अगर आप जो फास्ट चार्जर इस्तेमाल करते हैं, सुपर डार्ट वगैरह चार्जर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो यहाँ पे ऑरेंज टाइप का आइकन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अभी ब्लू दिख रहा है। तो ये सैमसंग का चार्जर से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप भी यार अपना डिवाइस को छोड़ के कोई अदर ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्लो चार्जिंग फेस करना पड़ता है। तो ये सैमसंग का मैंने आपको दिखाया था, सैमसंग से मैं चार्ज करके दिखा रहा हूँ और बिल्कुल यहाँ पे ब्लू है। अगर ऑरेंज टाइप का रहता तो यार बिल्कुल फास्ट होता है और डेसिमल चार्जिंग यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आपको यार ब्रांड के साथ केबल और एडाप्टर देखने को मिला है उसी को आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जब ये रियलमी का है और ये ब्रांडेड है पूरा, तो जो बॉक्स में मेरे को देखने को मिलता है वही ये केबल है। चलिए मैं इससे एक बार आपको दिखाता हूँ चार्ज करके। तो जैसे मैं चार्ज में पुट किया, अब यहाँ पे देखिएगा ऑरेंज टाइप का डेसिमल चार्जिंग अगर आता है तो देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल चार्जिंग आ चुका है। देखते हैं कुछ इस प्रकार से फास्ट चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यार बिल्कुल फास्ट चार्जिंग करेगा। आप जो है अपना जो ओरिजिनल चार्जर आपको देखने को मिलता है, जितना भी वाट का आपको चार्जर मिलता है, आप जो है जो भी चार्जर आपको ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है वही वाला आप इस्तेमाल कीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि आपका एडेप्टर और केबल और चार्जर वगैरह सारा कुछ ठीक होता है, सारा कुछ एडेप्टर भी ठीक रहता है और चार्जर भी केबल भी ठीक रहता है, तब भी आपको यार स्लो चार्जिंग फेस करना पड़ता है। क्या होता है कि यार आपका जो केबल होता है या फिर कह लीजिए एडेप्टर होता
होता है कभी कभी यार ख़राब हो जाता है, मतलब स्लो काम करता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास Realme का है 50 वाट का, कभी कभी ये बात है कि ये अडेप्टर जो है काम करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा, लेकिन अडेप्टर जो है स्लो हो जाता है। तो एक बार आपको अडेप्टर को भी चेंज करके देख लेना है। और ये केबल आपको देखने को मिल रहा है, केबल तो यार आपका ब्रांडेड है, बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है केबल भी आपका कभी कभी खराब हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब आपको स्लो चार्जिंग फेस करना पड़ता है। केबल बिल्कुल काम करेगा और अडेप्टर भी साथ में काम करेगा, लेकिन यार स्लो चार्जिंग फेस करना पड़ता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और सारा कुछ आप एक बार चेंज करके देखिएगा। अगर आप जो है परचेज नहीं कर पाते तो आप जो है किसी जो मतलब ब्रांडेड स्मार्टफोन है, जो फ्लैगशिप फोन होता है, उसमें यार फास्ट चार्जिंग मतलब देखने को मिलता है, फास्ट चार्जर और अडेप्टर देखने को मिलता है। तो उससे आप एक बार चार्ज पुट करके देखिए कि आपका किस प्रकार से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यार स्लो चार्जिंग का मेन रीजन यही सब होता है, इसको आप फॉलो कीजिएगा, सारा कुछ आप देख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका मोबाइल फोन हीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्लो चार्जिंग बिल्कुल फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से यार फास्ट चार्जिंग यहाँ पे हो रहा है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल यार ब्रांडेड सारा कुछ इस्तेमाल करना। अगर आपका केबल या फिर एडेप्टर खराब भी हो जाता है तो आप जो है बिल्कुल ब्रांडेड परचेज कीजिएगा, सस्ता वाला बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगर आप सस्ता वाला लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बिल्कुल आपको यहाँ पर स्लो चार्जिंग फेस करना पड़ेगा। और साथ में एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप जो है अपना स्मार्टफोन को चार्ज कीजिएगा तो जितना ही मैंने आपको तरीका बताया सारा कुछ आप ऑफ कीजिएगा। और यहाँ तक कि जीपीएस को भी आपको ऑफ करके रखना है, जो आपका जीपीएस का लोकेशन होता है उसको भी आपको ऑफ करके ही चार्ज में पुट करना है। इस प्रकार से अगर आप लोग करेंगे तो यार बिल्कुल आपको स्लो चार्जिंग फेस नहीं करना पड़ेगा। और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और कुछ Realme भी स्टेप प्रोवाइड करता, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से Realme भी कुछ स्टेप प्रोवाइड करता है, सारा कुछ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है Realme की तरफ से। और एक और काम कीजिएगा, जैसे आप लोग अपना डिवाइस को चार्ज में पुट करते हैं तो चार्ज में जब आप लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से जैसे रिसेंट में इतना सारा एप्लीकेशन हो जाता है, तो ये सभी को आप जो रिमूव करके उसके बाद ही आप चार्ज में पुट कीजिएगा। जो मैंने अभी यार स्टेप बताया वो सारा का सारा स्टेप फॉलो कीजिए, आपको यार बिल्कुल भी स्लो चार्जिंग बिल्कुल फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला था, किस प्रकार से आपको यार स्लो चार्जिंग को फास्ट करना है, किस प्रकार से अपना चार्जिंग स्पीड को बूस्ट करना है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल यार इतना अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी आपको स्लो चार्जिंग फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएगा। अनिल मॉनिटर नेम से टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग ज्वाइन होइएगा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलता है, जो कुछ भी Realme की तरफ से आता है। तो यहाँ पे आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन होइएगा। और यहाँ पे आने के बाद टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है मेरा, तो इस पर आप क्लिक करके डिस्कशन ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप से अपना डिवाइस के यूजर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, जो कुछ भी आपका Realme का डिवाइस है यहाँ पे आप बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं और प्रॉब्लम भी सोल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन होइएगा, दोनों ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।